कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवे करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य गुरुजन, आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी यत्र तत्र से एकत्र होकर के धूसर ग्राम में मासिक सत्संग में बैठे हुए हैं। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर की भक्ति हम क्यों करें? तो हम दुख में पड़े हैं। दुख क्या है? गुरु महाराज की वाणी में है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। जन्म लेना और रोग बुढ़ापा का दुख सहना, मर जाना, फिर जन्म लेना, यह दुख लगा रहता है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इन दुखों से हम छूट जाएं, इसलिए प्रभु की भक्ति है। अभी पाठ के माध्यम से सुने हैं नवधा भक्ति के संबंध में। भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम में पहुँचे हुए हैं। आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, माता सबरी एक जन्म में खिखिरनी थी। अपनी भाषा में खिखिरनी कह देते हैं, साहित्यिक भाषा में लोमड़ी कहा जाता है उनको। पढ़ते हैं लो से लोमड़ी, तो देखिए लोमड़ी का चित्र है वहां पर, खिखिरनी। साधु महात्माओं के जूठन को खा करके शरीर का त्याग करती है। राजा के यहाँ जन्म हुआ, राजकुमारी बनी, बड़ी हुई, शादी हो गई तो रानी बन गई। सत्संग में जाना चाहती थी, लेकिन राजा साहब नहीं जाने देते थे। बहुत कहने पर राजा साहब ने कहा, सत्संग मंदिर बनवा देता हूँ, यहीं सत्संग करना, साधु महात्मा आएंगे। तो सत्संग मंदिर बनवा दिया। साधु महात्मा आते थे, सत्संग करती थी रानी माई जा जा करके। वेश बदल करके जाती थी। एक बार पहुँचे हुए साधु आ गए, यानी संत आ गए, जिसके लिए तुलसीदास जी के हैं, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी। जिनकी महिमा कहने में ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित सरस्वती लजाते हैं, सकुचाते हैं, वो संत आ गए। वो तो जान गए सब बातें। रानी माई है, वेश बदल बदल करके सत्संग करती है, सेवा करती है साधु महात्माओं की। बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। जो वरदान मांगना चाहती हो मांग लो। हम लोग भी भक्ति करते हैं, बहुत सत्संगी हमारे हैं, पुरुष में भी, और माताएं तो विशेष रूप से। अगर गुरु महाराज के हैं वरदान मांग लो तो क्या मांगेंगे? विचार करके देखिए।
तो कबीर साहब कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। भक्ति का कीमत नहीं समझते हैं दुनिया के लोग, पागल हैं। कोई आवे तो बेटा मांगे, कोई बेटा मांगते हैं, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, यह दुख है वह दुख है छूट जाए। कोई करावे ब्याह सगाई, कोई आवे तो दौलत मांगे, संपत्ति दीजिए, खाने की संपत्ति, कुछ खाने की वस्तु घर में नहीं है, घर बढ़िया नहीं है, संपत्ति दीजिए। और कोई ब्याह सगाई कराते हैं, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझै जी। साचे का कोई ग्राहक नहीं, सत्य का कोई ग्राहक नहीं मिलता, झूठे जगतपति जय जी। संसार के लोग झूठ मांगते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। कबीर साहब कहते हैं वो अंधे हैं जो संसारिक चीज मांगते हैं। अंधों को क्या क्या कहा जाए, क्या किया जाए। मतलब सत्संग में आए हैं लेकिन ज्ञान की दृष्टि खुली नहीं है कि क्या मांगे, क्या मांगू कछु थिर न रहाई। कबीर साहब कहते हैं देखत नैन चलियो जग जाई। देखते देखते आंख से संसार चला जा रहा है। का पुत्र मांग लीजिए तो कबीर साहब कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। रावण को 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख पोता था, लेकिन भगवान श्री राम के हाथों, लक्ष्मण जी के हाथों, बंदर भालुओं के हाथों कुछ दिनों में मारा गया, दुश्मनों के हाथों, एक दिन में नहीं। भगवान कृष्ण जिसको कहते हैं उनको 16,108 रानियां थीं। गर्ग संहिता में हम पढ़े हैं 1,80,000 पुत्र भगवान श्री कृष्ण को। अब पोता भी बहुत, रावण से ज्यादा। जब पुत्रे ज्यादा था, रावण को तो 1.25 लाख पोता था, इनको 1,80,000 पुत्र ही था। अपने में एक दिन में लड़ करके सब मर गए, दुश्मनों के हाथों नहीं मरे, अपने में लड़ करके एक दिन में मर गए सब कोई। तो 2, 4, 10, 20 को मांगिएगा तो क्या मांगिएगा। का संपत्ति मांग लीजिए तो कहा सोने के महल रूपे के छाजा, छोरी चले नगरी के राजा। रावण चले गए, संपत्ति यहीं रह गई। सिकंदर चले गए, कारून बादशाह चले गए, संपत्ति तो यहीं रह गई। 72 ऊंट पर कारून बादशाह की तिजोरी की चाबी चलती थी। कितने बड़े बादशाह थे। चले गए, कुछ ले करके नहीं गए। तो जाना है, चले जाएंगे तो समझ करके विचार करके मांगिए। वो रानी माई समझ बूझ करके मांगती है, कहती है हमारा यह शरीर छूट जाए, मैं रानी हूं, रंकिणी हो जाऊं, जहां जन्म लूं। मैं उच्च कुल में है, नीच कुल में चली जाऊं। मैं सुंदरी हूं, रूपवती हूं, कुरूपणी हो जाऊं, हमको भक्ति मिले। महात्मा जी ने कहा एवं मस्तु। वही रानी माई शरीर त्याग करके कोल भीलों में सबसे नीच जाति होती है सबर जाति, जन्म लिया। वहां बहुत कुरूपणी थी, लोग देख करके डरते थे। गुरु महाराज के प्रवचन में है भूतनी के समान दिखाई देती थी। भूतनी कैसी है होती है हम नहीं देखे हैं भूत प्रेत को कभी, लेकिन एक बार हम धूसर ग्राम से, हम तो 91 ईस्वी से रहने लगे थे यहाँ टीकापट्टी में, यहाँ से जा रहे थे, दोपहर का दिन था, अकेले जा रहे थे। गरीब घाट पार किए तो दाएं तरफ जो बगीचा है
वृक्ष पर एक आदमी चढ़ा था, कोने कौन जाते थे इसे, अब चढ़ा हुआ था। वो कहता बाबा अब हम जैसे देखे हमारा तो रोआ खड़ा हो गया डर के मारे, हम तो जप करने लगे। अब वह कहता है बाबा नहीं चलिए हमरा की। मैंने कहा कहाँ चिन्हे आपको, तो आपने वो कैलाश बाबू को जान छिए, हमरा चचेरा भाई के बड़ो है हमरा से। उनका मुंह जल गया था बचपन में, गिर गया था घूर में या किसी में, आग में जल गया था। ऐसा कुरूप लगता था, अनजान आदमी देखे तो सही में डर जाए। तो शादी हो गई, पति देख करके डर गए, जंगल में लिए जा रहे थे, डर गए तो छोड़ दिया वहीं पर। अब सबरी माई चली गई मतंग ऋषि के आश्रम में। वहाँ जा करके रात में झाड़ू लगा देती थी, बर्तन मांज देती थी, पानी भर के धर देती थी, दतमन काट के धर देती थी, अनेक सेवाएं करने लगी। शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम लोग जो बांट बांट करके सेवा करते थे वह सेवा कोई कर देता है, का जग करके पकड़ो। तो एक दिन पकड़ी गई, ले गए, यही है। का तुम ऐसा क्यों करती हो? का गुरुदेव मैं संत महात्माओं की सेवा करना चाहती हूँ। तो आंख बंद करके देख लिया कि रानी थी, रानी से यह जो बनी है यही भक्ति करने के लिए। तो कहा ये बहुत सेवा करेगी, यहाँ कुटी बना दो इनकी। कुटी बना दिए, सब कोई वहीं रहने लगी, दीक्षा शिक्षा लेकर के भक्ति करने लगी। मतंग ऋषि ब्रह्म में लीन होने लगे। तो कहा सबरी तुम यहीं रहना, भगवान श्री राम आएंगे। हम तो पढ़े हैं 10,000 वर्ष सबरी वहाँ रही थी, पंडित ज्वाला प्रसाद का टीका किया हुआ है। स्वामी व्यासानंद कह रहे थे 14,000 वर्ष वहाँ सबरी रही थी। जो भी रहे वो भी कहीं पढ़े होंगे। नानक देव जी की वाणी में है भर सागर भक्ति करी जय। सागर में कितना जल होता है, अथाह भक्ति उतनी करनी पड़ेगी। तो सबरी माई करते रह गई। भगवान श्री राम आ गए। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन जान ही अभाए। गुरु ने जैसा कहा था मुनि ने वैसा हुआ। भगवान को बिठाती है, कंदमूल फल खिलाती है। कंदमूल फल सरस अति दिए राम का आन। तुलसीदास जी बहुत परिमार्जित भाषा में कहे हैं, सम्मानित भाषा में कहे हैं, क्योंकि वे इष्ट मानते थे भगवान श्री राम को। इसलिए कहा हमारे भगवान कंदमूल फल खाए थे, रसयुक्त था। लेकिन सूरदास जी कह देते हैं जूठे बेर सबरी के खाए। सत्य बात तो यही है कि जूठे बेर को भगवान श्री राम खाए हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस में तो अर्जुन का रथ हाँकने लगे भगवान। सबरी के जूठे बेर के खा गए, विदुर के यहां साग खा गए, दुर्योधन के यहां मेवा का त्याग कर दिया। तो यह प्रेम की बात है। अब हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, पानी जोड़ आगे भई खाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति उड़ बाढ़ी, के विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। भक्ति करने का अर्थ क्या है? अपने को छोटा जानिए। अगर बड़ा जानने लगे अपने को तो भक्ति नहीं होगी। नानक नन्ही होए रहे जैसे नन्ही दूब। लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, लोग करबे नहीं करता है। कुछ लोगों की बात लोग ही जानते हैं, समझिए जरा।
कितना बड़ा अपने आप को समझते हैं, लोग कुछ करबे नहीं करते हैं। यहां कहा गया है छोटा मानने के लिए अपने आप को। नन्ही हो करके रहिए, दुभरी के समान। बड़े वृक्षागिरी पर है और दूब खूब का खूब। जोरों की आंधी आएगी, बड़ा बड़ा वृक्ष गिरेगा, दुभरी कहाँ गिर के जाएगी, वह तो पहले से गिरी हुई है। हम ऊपर में बैठे हैं, लुढ़क जाएंगे तो हाथ पांव टूट जाएगा। आप लोग कहाँ लुढ़क करके जाइएगा, नीचे में बैठबे किए हैं पहले से। तो विचारणीय है, छोटा अपने आप को जो मानते हैं, मनमहीन कर लीजिए तब पियो लागे हाथ। जब पियो लागे हाथ, नीच हो सबसे रहना। मान बड़ाई खोए खाक में जीते मिलना। पच्छा पच्छी त्याग ऊंच बानी नहीं कहना। सबका करे तारीफ आपको छोटा जाने। पहले हाथ उठाए शीश पर सबको आने। गारी कोई दे जाए क्षमा कर चुप होए रहना। पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ। वह भक्ति रूपी हीरा उसी के माथे में झलकेगी। मनमहीन कर लीजिए तब पिऊ लागे हाथ। तो सबरी माई अपने से अपनी निंदा करती है। संत लोगों ने अपनी निंदा अपने से किया, अपने से निंदा। मौसम कौन कुटिल खलकामी। जिन तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी ज्यो जमराज सब काज परिहरी। यह विचार उर आनी है तो ना मेरो अघ अवगुण गनी है। तो पहला सूरदास जी और दूसरा यह तुलसीदास जी। गुरु महाराज स्वयं कहते हैं, सतगुरु जी से अरज हमारी। मैं एक दीन मलिन कुटिल खल सिर अघपोट है भारी। कामी क्रोधी परम कुचाली हूँ कुल अघन समारी। अधम मोते नहीं भारी। लेकिन हम लोग अपने को बड़ा बतलाते हैं, दूसरे को कुछ नहीं। बहुत विचित्र बात है। विचारणीय है यह। भक्ति करने में अपने को छोटा जानिए तब भक्ति होगी, ऐसे नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने को छोटा मानिए। तो भगवान श्री राम से फिर नवधा भक्ति सबरी माई सुनती है। भगवान श्री राम कहते हैं नवधा भक्ति के संबंध में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है, संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग में सीखना चाहिए। अपनी बात ऊपर करने में मत रहिए। अगरबत्तियाँ चढ़ेबे करेंगे हम, प्रसादे चढ़ेबे करेंगे हम। कोई संत के हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, यहाँ की चढ़ाओ आकर के एकदम अगरबत्ती और प्रसाद। गुरु महाराज अगरबत्ती जलाने देते थे? संतों का संग करिए तो उनकी बातों को तो मानिए। अपनी बात ऊपर करने में लगे रहिए तब तो संतों की बात मानते ही नहीं है। संतों का संग करने का अर्थ है उनकी बातों को मानिए। वो जो कहें वो अंतर्जामी हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। इसलिए वो जो कहें वही करिए। संत सेवी जी महाराज थे। गुरु महाराज एक दिन कहने लगे, आज रविवार है। दिन रविवार नहीं था, मंगल दिन था। और सब बाबा कहते हैं नहीं सरकार आज मंगलवार छिके। नहीं, हम कहते हैं रविवार है, आज होना चाहिए सत्संग, आज गुरु कीर्तन होना चाहिए, रविवार है आज। नहीं सरकार मंगलवार छिके, मंगलवार। संत सेवी जी को बुलाइए। तो बुलाए संत सेवी जी, आज रविवार है ना। सरकार जे कहवे वह नहीं होते। तो आज
सत्संग करिए, गुरु कीर्तन करिए। मतलब संत जो कहते हैं उनकी बात को मान लीजिए। और उनके लिए रविवार क्या है, सोमवार क्या है, जो देश काल से परे चले गए हैं। दिन तो इधर देश काल जो बना, दिन बना तब ना। और तो गुरु महाराज तो वहां रहने वाले हैं देश काल के परे। जो कहते हैं मानिए उनकी बात को, संतों की बात को। किसी की आंख खराब हो गई थी, लक्ष्मीपति गोसाई से पूछा, आंख हमारी खराब हो गई। उन्होंने कहा आंख का दूध दे दो उसमें। आंख का दूध कोई दे दे तो आंख फूट जाए। उन्होंने कहा आंख का दूध दे दो, दे दिया आंख का दूध, आंख अच्छी हो गई। संतों की बात तो कुछ और ना होती है। वो तो कुछ और करते हैं, काल से भी परे हैं। जो काल ने किया है उसको भी मेट देते हैं वो। तो इसलिए संतों का संग करिए, संतों के संग में आइए, अपनी बात नहीं रखिए, संतों की बात को सुनिए और संतों के वचन पर चलिए, पहली भक्ति करिए। दूसरी भक्ति, रत हो करके कथा प्रसंग को सुनिए, खूब मनोयोग पूर्वक सुनिए, रत हो जाइए। जैसे धुंधकारी ने सुना था, धुंधकारी ने सुना रत हो करके तो प्रेत से देवता बन गया। कहिएगा कि साधन भजन किया था, प्रेत के शरीर से साधन भजन अगर उन्होंने किया तो भगवान श्री राम की वाणी झूठी ना हो जाएगी, बड़े भाग मानुष तन पावा। साधन भजन नहीं किया था, सिर्फ सुना था। 7 दिन तक देवता बन गया प्रेत से। हम लोग तो कर सकते हैं ना, सुन समर करके तो ईश्वर बन सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा बन सकते हैं करके साधन भजन। तो रत हो करके सुनना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तब तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा करिए मान छोड़ करके, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं। एक शिष्य थे, सेठ जी, गुरु जी थे। गुरु जी के यहाँ, सेठ जी के यहाँ गुरु जी पहुंचे तो दिखाने लगे अपना गोदाम। सरकार ये देखिए क्या है इसमें। इसमें सरकार गेहूं है, थाक लगा हुआ है। किसका है? सब गुरु महाराज का है, सब सरकारे का है। इसमें क्या है? चावल है, कतरनी चावल, कौन सब बढ़िया बढ़िया चावल है सरकार। किसका है? सब गुरु महाराज का है, सरकारे का है। सरकार मतलब गुरु महाराज। इसमें क्या है? चीनी है, किसका है? सरकारे का है। एक सिक्का था, सिक्के पर एक मेटिया था, का हुआ क्या है उसमें? का उसमें घी है सरकार का। किसका है? गुरु महाराज का है। उठा करके मेटिया पटक दिया। गुरु महाराज ने मेटिया उठा करके पटक दिया। अब घी धूल में मिलने लगा। का चौपटे खरीद लो गुरु महाराज, चौपटे खरीद लो। कितना जतना से जमा करने रही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा चौपट क्या किए? तुमने तो कहा हमारा है, मैंने तो अपना चीज फेंका। मतलब भीतर से नहीं है, हम मंच से कह देते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझके को सौंपता क्या लागत है मोर। लेकिन मन से विचार करके देखिए कि सही में समर्पण कर दिए, क्या लागत है मोर, हो गया।
विचार करके देखिए, बड़ा कठिन है। सब कुछ समर्पण शिवाजी ने किया। उनके भी गुरु महाराज आ गए, देखा शिवाजी गुरु महाराज आ रहे हैं तो सिंहासन से उतर करके दौड़ करके चले गए, चरणों में गिर गए। उठाते हैं समर्थ रामदास जी, ले आते हैं गुरु को, सिंहासन पर बिठाते हैं। कहा शिवा तुम जानते हो मैं कहाँ आया हूं? कहा गुरुदेव जानता हूं। कहा तो देर मत कर दो, देर मत करो। शिवाजी जानते थे गुरु महाराज को भोजन चाहिए, भोजन का समय है। 56 प्रकार का भोजन है, हम गुरु को क्या दें? रुपया पैसा है क्या दें? सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पोखरा लहसुन या मूंगा नीलम, वहां तो सब कुछ है, राजा का ही दरबार है। सार शब्द के पड़तरे देवे को कुछ नाह, क्या ले गुरु पर बोधिए हवस रही मनमाह। कबीर साहब की वाणी है। गुरु ने जो सार शब्द की साधना बतला दी, जिससे कि परमात्मा मिल जाते हैं, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसके बदले में क्या दीजिएगा गुरु को? संसार की कोई भी वस्तु उसके बराबर में नहीं है। तो लिखा शिवा के समेत शिवा का सारा राज गुरु महाराज के श्री चरणों में समर्पित, कागज में लिख करके गुरु महाराज की झोले में गिरा दिया। करे शिवा कुछ देना नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया? एक कागज से पेट भरेगा? कहा गुरुदेव जो देना चाहिए वही दिया हूं। कहा पढ़ो। तो पढ़ते हैं शिवा के समेत शिवा का सारा राज गुरु महाराज के श्री चरणों में समर्पित। शिवा राज हमारा हो गया। जी हुजूर। कहा तो चलो उठाओ, यह भिक्षा की झोली है, उठा लो। उठा लिया, साथ में चल दिए गुरु शिष्य। का शिवा तुम्हारे यहां भोजन के लिए गया, तुम भोजन नहीं दिया, जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। तो भिक्षा मांगने के लिए चल दी, या नहीं सोचा मान बढ़ाई कि कोई वहां बात नहीं रह गई, गुरु का आदेश हो गया भिक्षा मांग करके लाओ। भिक्षा मांगने के लिए चल दिए, दाल चावल मांग करके लाया, खिचड़ी बना करके दोनों खाते हैं। फिर कहा सभा लगाओ, शिवा मंत्री आदि को बुलाओ। सभा लगाया गया, सबके सामने में कहा शिवा तुमने राज्य दान कर दिया। जी हुजूर। शिवा तुम क्या करोगे अब? कहा गुरुदेव मैं आपकी सेवा करूंगा। कहा देखो शिवा सेवा मुफ्त में किया जाता है, भोजन का क्या प्रबंध किए हो? कहा नौकरी कर लूंगा। कहा नौकरी करोगे? जी हाँ। हमारे यहाँ करोगे? कहा गुरुदेव आपके यहाँ नौकरी मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। कहा ठीक है, यह हमारा राज्य है, यहाँ के राज्य का झंडा भगवे रंग का, गेरुए रंग का कर दो। और जैसे भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाओं को सिंहासन पर धर करके राज्य चलाया था, उसी तरह से तुम राज चलाओ, यह हमारा आदेश है। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। शिवाजी जी ने सब कुछ दे दिया, समर्थ रामदास जी ने कुछ नहीं लिया, लेकिन लेन देन हुआ। अब लेन देन क्या हुआ? जब तक है यह हमारी संपत्ति है, यह हमारा घर है, यह हमारी पत्नी है, यह हमारा पुत्र है, ये हमारे माता पिता हैं, हमारी जमीन है, हमारी गाय है, यह हमारा जो है ना, यही दुख का कारण है, अहंकार का काम है। सब कुछ गुरु महाराज का है, हमारा कुछ नहीं है, गुरु महाराज का है। हम तो सेवा करते हैं। वास्तविक देखिए विचार करके, कुछ है क्या? शरीर आपका है, गुरु महाराज ने दिया है। संपत्ति आपकी है, गुरु महाराज ने दिया है। पुत्र है, गुरु महाराज ने दिया है। सब जब उन्हीं ने दिया है सब कुछ,
लेकिन यहां मन में जो बसा लेते हैं हमारा 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 हमारा, बस दुख का कारण। शिवाजी ने इसको निकाल दिया मन से। गुरु ने मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वहीं पर मुक्ति है। दे ही दीजिए वो बात नहीं है, मन से दे दीजिए, मन उसमें लगा ना रहे, मन से समर्पण कर दीजिए। तो यह सात तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट जिगान। परमात्मा सर्वत्र है, उन्होंने ही यह शरीर बनाया। जब दांत नहीं तब दूध दिया, माता के उदर में रक्षा किया। जन्म लिए दांत नहीं था, दूध दिया। फल खाते हैं, मेवा खाते हैं, अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, सूर्य तारे चांद है, सब परमात्मा का बनाया हुआ है। इतना तक कि हवा जो गहरी नींद में सोए रहते हैं, पता भी नहीं रहता कि हम खराटा ले रहे हैं। अगर कहिए कि खराटा लेते हैं आप, हमारा पते नहीं लागे से खराटा ले छिए हम, कहते हैं ना, लेकिन जोरों से हवा लेते हैं। वह हवा आप बनाए हैं, वह परमात्मा की चीज है। हवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो परमात्मा की चीज है, तो परमात्मा से कभी पूछे कि आपकी चीज को मैं ले रहा हूं? किसी की चीज है ले लीजिए तो बिना पूछे, तो क्या संज्ञा होगी आपकी? चोरों की संज्ञा हो जाएगी। तो यह चोरी का पाप तो रोज लगता है। यह पाप तभी कटेगा जब उनके गुण का गान करिएगा। हम लोग करते हैं रोज। सबसे पहले स्तुति क्या करते हैं? सुबह सुबह सब क्षेत्र छर अपरा परा पर और अक्षर पार में, यह परमात्मा की स्तुति है, परमात्मा का गुणगान है। यह स्तुति करने से वह पाप कटता है। तो गुणगान करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करिए। फूल चढ़ाइए ना चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए ना चढ़ाइए, अगरबत्ती दिखाइए ना दिखाइए, मंत्र जप करने के लिए कहा है ना गुरु महाराज ने, जिस समय दीक्षा लिए हैं। तो मंत्र जप तो करिए। तो कभी दुर्गा माँ के मंदिर, कभी काली माँ के मंदिर, कभी शिव जी के मंदिर में थोड़ा सा यही फूल बेलपात प्रसाद वगैरह ले करके 10-20 रुपया ले करके सगर घूमते फिरते हैं। यहां भी वही। गप कर रही माई दाई उधर, सुनती ने हमारी बात को नहीं सुनेगी, ना सुनेगी ना समझेगी। देखिए देखिए तो उधर कहा गया है जप करने के लिए। जप कब कब करिए? तो हर समय, चलते फिरते, उठते बैठते, रोटी बनाने के समय में, भोजन बनाने के समय में, गोईठा ठोकने के समय में, कोई कुट्टी काटते हैं, हल चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, उस समय जप करिए। अब भोजन के वक्त में जप करिए तो सब प्रसाद हो जाएगा। जप करिए, भोजन करते जाइए, सब प्रसाद खा रहे हैं। तो इसलिए जप करते रहिए, जप में मन को लगा करके रखिए। दृढ़ विश्वास के साथ जप करिए। साधक नाम जप ही लव लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। अनिमादिक सिद्धि, अनिमा गरिमा लघिमा महिमा ईशित विशित काम, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। बिलाना चाहेंगे बिला जाएंगे, छोटा बड़ा हल्का वजनदार बन जाएंगे, किसी को बस कर लेंगे, मन की कामना पूरी कर लेंगे, आपकी पूजा होगी संसार में, ईश बन जाएंगे। 8 प्रकार की यह सिद्धियां हैं, जब से प्राप्त हो जाती है। सिद्धि तो मिल गई, बहुत कुछ दिखा सकते हैं लोगों को,
बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तो रास्ते पर चढ़े भी नहीं हैं, मुक्ति नहीं मिलेगी। लोगों को भले कुछ दिखा दें, लोग समझेंगे पहुंच गए हैं, मुर्दे को जिंदा कर दिए, कुछ कर दिए, लोग समझते हैं पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तो रास्ते पर भी नहीं चढ़े हैं। तो नाम जप की सिद्धि है। अब रास्ता छठी भक्ति करेंगे, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, दमशील इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक फल से मन में हटाव रखना, और सज्जनों के धर्म में लगा रहना, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों को त्यागना, दमशील की साधना, इंद्रिय निग्रह, हमारी चेतन वृत्ति इंद्रियों के घाटों में फैली हुई है, उसको समेटिए, पसरा मना बटोर, मन पसर गया है संसार में इंद्रियों के द्वारा, आंख से रूप विषय में, कान से शब्द विषय में, नाक से गंध विषय में, जिह्वा से स्वाद विषय में, त्वचा से स्पर्श विषय में, सब जगह से समेट करके आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए चेतन के धार को। इंद्रिय निग्रह, देखने के लिए एक टक देखिए, दो नयन नजर जोरी के एक नोक बना के, स्थूल नयन निज दृष्टि धार दो, सन्मुख जोरो रे, जोरी जकरी सुख मन में पैठो तो गगन उड़ी जोरे, मन तुम बसो तीसरो नैना, महाता से चल दीजिए रे। रास्ता वहीं से है, वहीं से चलना होगा। हमारा बैठक कहाँ है जीव का? बिंदु मध्य च जीवात्मा, बिंदु के बीच में। बिंदु में लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है, स्थान है परिमाण नहीं है। बाल के नोक से बिंदु कोई नहीं बना सकते कलम पेंसिल से, उसमें चौड़ाई मोटाई हो जाती है, लेकिन बिंदु में तो चौड़ाई मोटाई है ही नहीं, लंबाई भी नहीं है। जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं हो उसको बिंदु कहते हैं। परिभाषा के मुताबिक बिंदु कोई बाहर में नहीं बना सकते। रेखा में सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं है, तो रेखा बनाइएगा। मान लीजिए यह इतना बड़ा है, इस पर 1,00,000 रेखा खींचिए, बाले के नोक से या कलमे के नोक से भर जाएगा। रेखा में चौड़ाई नहीं है, भरा कैसे? रेखा बना? रेखा नहीं बना। व्यासानंद बाबा आते हैं, समेली में लाखों की भीड़, और सब कोई बाबा का एक बित्ते का मुख, सब कोई देखते हैं मुख के तरफ, भरता है मुख। किसी की दृष्टि की धार टकराती है तो दृष्टि में लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं है। दृष्टि की धार जहां जुटेगी वहीं बिंदु का उदय होगा। बिंदु के बीच में जीव का हमारा बैठक है, वहीं से रास्ता है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नयन नगर से, नयन नगर में घोर अंधारी सदगुरु ज्ञान सफीनी है साधु। नयन नगर से यह रास्ता है, इस रास्ते पर चलेंगे तो वामग सूरत सरकी जब जावे तो ज्योति झकाझक की नहीं है साधु। थोड़ा सा खिसके तो ज्योति झकाझक की नहीं। खिसके ना हटना, हटते तो रोज हैं, आंख में है जागृत में, कंठ में आते हैं स्वप्न में, गहरी नींद में आते हैं हृदय में, रोज हटते हैं। आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन इधर ऊपर नहीं हटते हैं, नीचे हटते हैं। ऊपर जब हटेंगे, ब्रह्मांड के तरफ चलेंगे
तो ज्योति झकाझक की नहीं है साधो, प्रकाश में चले जाएंगे। इंद्रिय निग्रह यही साधन है। इंद्रिय निग्रह करिए। सूर्य को देखने के लिए सूर्य के तरफ उलटना पड़ता है, सूर्य के तरफ देखना पड़ता है। उसी तरह गुलाल साहब कहते हैं, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। उलट करके देखिए तो ज्योति का पसार है अंदर में। बिन बाजे तहाँ ध्वनि सब होबै, बिगसी कमल कचला कचनार, पैठी पताल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार। गंग जमुन के वार पार बिच, भरत है अमिया करार। अंत में गुलाल साहब कहते हैं, कह गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है मुक्ति भंडार। मुक्ति का भंडार भरा हुआ है, सतगुरु को पा लिया। तो यह रास्ता उलटने के लिए संत लोग कहते हैं, उलट करके देखिए, अंदर में देखिए। छठी भक्ति। अब सातवीं भक्ति, सातम सम मोहिमय जग देखा। परमात्मा सब जगह है, सब में है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब भूतों में ईश्वर का वास है, सबके हृदय में वे स्थित हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके हृदय में वे हैं, प्रकृति को भर करके, प्रकृति के पार में भी। तो ईश्वर, उस ईश्वर को जाने। सातवीं भक्ति करेंगे, देखेंगे आगे परमात्मा, पीछे परमात्मा। कबीर साहब कहते हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतनस चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिं बाएं अनन, सब जगह वही है। बढ़ाते बड़ा, सबसे बाहर जिसमें सब अटा हुआ हो, सबसे बड़े वही हैं। और छोटते छोटा तो सबके अंदर में वही हैं, सबके मध्य निरंतर साईं, इसलिए सबसे छोटे वही हैं। मतलब उनसे कहीं एक तिल भी खाली नहीं है। कबीर साहब ऐसा देखते थे, इसलिए उन्होंने कहा, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। वो परमात्मा ही सब में है, कटु वचन किसको कहिएगा? जब परमात्मा ही सब में है तो कटु वचन कहिएगा? किसी को गाली दीजिएगा, किसी को मारिएगा, काटिएगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसी दृष्टि हो जाए। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। चर अचर रूप सर्वगत, सर्वदा बसत हति हरि। इति वासना धूप दीजिए। इस सब में वो बसे हुए हैं, सब जगह वही है। यह दृष्टि तुलसीदास की, कबीर साहब की, जितने भी संत हो गए हैं, सब संतों की दृष्टि इस तरह से आत्मदृष्टि है। सब जगह देख रहे हैं वाल्मीकि जी राम को, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार। यह है। तो इस तरह की भक्ति करेंगे, परमात्मा को ही देखेंगे सब जगह। सातवीं भक्ति शब्द साधन है। शब्द खोज मन बस करे, ब्रह्मा विष्णु में है सुर दुखिया, असंत सुखी मन जीती हो। यह शब्द साधन करने से मनोनिग्रह हो जाता है, मन बस में आ जाता है। मनोमत्र गजेंद्रस्य विश्यो उद्यान चारिणः, नियामन समर्थोयंग नीनादो निस्तांकुश। मन जो है मदमस्त हाथी के समान विषय रूपी वाटिका में विचरण करता है। यह परमात्मा का शब्द क्या करता है? तो अंकुश का काम करता है। अंकुश लग गया, हाथी को बस में आता है। तीव्र अंकुश का काम किया मन रूपी हाथी को बस करने के लिए। नादो तरंग सारंग बंधने बागुरायते, अंतरंग समुद्रस्य रोधे वेला यते पिबा। यह मन जो है मृगा के समान नाचता है। अब परमात्मा का शब्द जाल का काम करता है इसको बांधने के लिए। यह मन जो है
समुद्र के समान इसमें उफान आता है, लहर आता है। समुद्र लहर तो थोड़ी, आप मन लहर है घनिया, मन का लहर तो समुद्र से भी ज्यादा है। सुबह से कितना बात, इतनी इच्छा हुई याद भी नहीं होगी। मन का तरंग देखिए तो, मन का तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। तो यह शब्द साधन करने से मन बस में आ जाता है। सब जगह परमात्मा दिखाई देने लगते हैं, परमात्मा दृष्टि हो जाती है। अब जो भी हो, थोड़ा मिले बहुत मिले सब में संतोष। रैदास को यही चीज प्राप्त, सातवीं भक्ति थी। भगवान कृष्ण ने पारसमणि पत्थर दिया, जो लोहा सटाइएगा सब सोना हो जाएगा, लेकिन लोभ नहीं हुआ। कहा खोस दीजिए वहीं ठाठ में। खोस करके भगवान गए। 1 साल के बाद आते हैं, वेश बदल के आए थे। देखते हैं रैदास जी जूता बना रहे हैं, उनको कहाँ लोभ हुआ। हम लोग तो दूसरे का लूटने में लगे हैं। एटीएम उखाड़ो तो ये करो, गोली मार दो, लूट लो। देखिए तो किसी तरह से लूट लें, ठग करके हम भी लूट लें। साधु महात्मा लूटते हैं आजकल, मत समझिए। शेखर बाबा बतला रहे थे उस दिन मोरसंडा टोला में, लूटने में लगे हैं तो लूट होती है। लेकिन रैदास जी को एकदम संतोष है। पुत्र मर गया, कोई शोक नहीं है। अर्जुन का पुत्र मारा, भगवान कृष्ण के साथ में रहने वाला, दुर्गा का दर्शन, शिव का दर्शन, लेकिन हाय पुत्र हाय पुत्र। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का पुत्र मर गया, हुआ शोक? थोड़ा भी शोक नहीं हुआ। मम भरोसी हरस न दीना, यह 8वीं 9वीं भक्ति तो यह जो है फल है। सबरी माता कहाँ गई? तो ये जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। परमात्मा में मिल गई, ना विष्णु लोक ना ब्रह्म लोक ना शिव लोक ना वैकुंठ धाम ना गोलोक, कहीं नहीं, परमात्मा में मिल गई जा करके, परमात्मा हो गई। सब लोक लोकांतर से आवागमन होता है, सब जगह सापा सापी है, लेकिन परमात्मा में जो जीव मिल गया तो साप किसको देंगे? परमात्मा को। ना वहाँ पाप है, ना पुण्य है, ना साप है, ना दिन है, ना रात है, ना देश है, ना काल है। तो उस परमात्मा को जो प्राप्त कर लेंगे उनका परम कल्याण हो जाएगा। यही भक्ति हम लोगों को करनी चाहिए। करने में मान लीजिए शरीर छूट जाए, भक्ति पूरी नहीं हुई, तो फिर पवित्र श्रीमान के कुल में जन्म होगा, जोगी के कुल में जन्म होगा। यह साधन करने में फिर से लगेंगे, अनेक जन्मों में करते करते, जैसे भगवान बुद्ध ने 550 जन्म में परमात्मा की प्राप्ति कर लिया, अपना उद्धार कर लिया। तो हम लोग भी लग गए हैं, जो मनोयोग पूर्वक करेंगे परमात्मा की प्राप्ति होगी, परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।